नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों आपके लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा 4। तो देखिए भाइयों, आपसे हम वादा कर चुके हैं पहले ही आपसे कि आपको 14 अध्याय 14 दिन में कंप्लीट कराई जाएंगी और वो भी हमारे 90% के साथ करेंगे। तो हमारा देखिए अब चैप्टर हमारा 4 तो समझेंगे भाइयों, हम ऑब्जेक्टिव सहित आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए भाइयों, अध्याय 4 तो देखिए द्विघात समीकरण। अंक हमारा देखिए भाइयों, एक एक दो ओटी आएंगी और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और हमारा 5 अंक का है पूरा। तो देखिए कक्षा 10वीं मैथ्स हमारा। अब देखिए सबसे स्टार्ट करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पैसे। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा दे रहा है। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान क्या होगा। यानी विविधकर का मान बताना है भाइयों क्या है। तो सबसे पहले देखिए अपन इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं, क्या मूल इसके बराबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ऑप्शन से चेक करो। देखो भाइयों, आपको हम बताने जा रहे हैं ऑप्शन से भी, देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऑप्शन से देखिए हमारा इसमें बता देते हैं। अगर इसमें कोई भी मान रख दो हमारा, देखो 0 रखेंगे यहाँ पर तो x की जगह पे 0 रखेंगे और यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे, ये तो 0 हो ही जाएंगे दोनों। बचेगा c के बराबर क्या 0, ये तो हमारा सही है, बिल्कुल मूल बराबर आ रहे हैं। अब इनको देखो हमारा इसमें जहाँ रखेंगे 1, फिर जहाँ हमारा होगा a और जहाँ हमारा रखेंगे 1 तो जहाँ होगा हमारा b और a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा मूल बराबर नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर होगा भाइयों हमारा कौन सा, इसका c होगा, वो a होगा हमारा, इसका 0 होगा। तो आप समझेंगे भाइयों। अब देखेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं पॉइंट। तो देखिए भाइयों, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, यानी मूलों की प्रकृति होगी। तो आपको देखना है ऑप्शन हमारे ये दे के रखे हैं भाइयों, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा देखेंगे। तो इसमें होगा भाइयों वास्तविक और भिन्न, बी ऑप्शन। अब देखेंगे भाइयों अगला पॉइंट हमारा तीसरा, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होगी, यानी होती है। तो अधिकतम घात होती है तो देखेंगे अपन इसकी हमारी अधिकतम घात कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए भाइयों। इसका हमारी होती है अधिकतम घात होती है हमारी 2। द्विघात समीकरण की कितनी होती है, 2 होती है, आप सभी को मालूम है वैसे। अब देखो द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर होगा भाइयों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, ए होगा भाइयों। अब देखेंगे हमारा अगले की तरफ, देखिए हमारा 5 वाला। तो हमारा निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो आपको देखो भाइयों इसमें बताना है मूल वास्तविक होना चाहिए, यानी हमारा इसमें प्लस में कोई भी मान निकलना चाहिए। अगर मूल हमारे वास्तविक होंगे तो हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा और ये क्या होगा, यानी वास्तविक होगा और ये नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्यूशन करेंगे तो भाइयों इसका आंसर निकलेगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन निकलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के हमारा 4 बराबर 0 होगा। अब आइए हमारे अगले पॉइंट पे। तो आपकी इच्छा हो तो देखिए हम बता सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी करके बता सकते हैं हमारे कैसे आएंगे, ठीक है भाइयों। तो देखिए आगे के लिए हमारा समझेंगे। द्विघात समीकरण हमारा दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 7 प्लस के 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें मूल बताने हैं, यानी कि हमारे फैक्टर करके बताना है। तो देखिए आपको हम फैक्टर बता देते हैं, समझेंगे भाइयों इसके हमारे फैक्टर किस तरह होंगे। देखिए आप, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस के हमारा दे रहा है माइनस के हमारा 7x प्लस के 6 बराबर 0। अब 6 दूनी 12 हो रहा है, गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए भाइयों करो, इसे हमारा तोड़ सकते हैं, इसके कितने में टूटेगा हमारा फैक्टर अपन कर सकते हैं इसके भाइयों। तो देखिए अपन 2x स्क्वायर देखिए हमारा इससे तोड़ सकते हैं हमारा। तो देखिए भाइयों इसके कितने में टूटेंगे हमारे 4x और माइनस के 3x। अब देखिए फिर हमारे यहाँ पे प्लस के 6 बराबर 0,
इंटू करेंगे तो देखो 12 हो जाएगा और हमारे फैक्टर हो चुके हैं। इसमें से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा और इसमें से हमारा 3 आ जाएगा तो x माइनस के 2 बचेगा बराबर 0 है। अब ये समान है तो देखिए कॉमन हमारा इसमें से क्या आ जाएगा भाइयों, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा x माइनस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। अब देखेंगे x बराबर ये हमारा प्लस का हो गया, 2x बराबर 3 हो गया तो x बराबर हमारा 3/2 हो जाएगा। तो हमारा देखिए 3/2 कोमा हमारा 2 आ रहा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं भाई हमारा इसमें कौन सा आ रहा है, हमारा 3/2 कोमा हमारा 2। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। तो देखिए हमारा ये तो हमारे हो गए कंप्लीट। अब आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है समीकरण हमारा जिधर है तो पी एक्स बराबर 0 है, जहाँ हमारा पी एक्स की घात हमारी कितनी है 2 का बहुपद हो डॉट डॉट कहलाता है, यानी समीकरण कहलाता है यानी कहलाती है यह हमारा। तो देखिए समीकरण कहलाती है तो इसका हमारा होगा भाइयों, देखिए इसका आंसर होगा हमारा क्या, इसमें होगा द्विघात समीकरण। क्या होगा हमारा, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखो किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम डॉट डॉट मूल होते हैं तो कितने मूल होते हैं आपको मालूम है भाइयों, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए समीकरण जिधर है के मूल हमारे देखो इसको बाला ले जाएंगे तो प्लस का होगा, इसको बाला ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस का। तो आपको मालूम है 3 को बाला ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इसको बाला ले जाएंगे तो माइनस का होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा भाइयों, 3, -4। अब देखो यहाँ पे दे रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविधकर का मान डॉट डॉट होगा। तो आपको बताना है भाइयों इसका डॉट डॉट में क्या होना चाहिए। तो देखिए हमारा होगा इसका भाइयों 0। क्या होगा, 0 होगा। अब देखेंगे भाइयों इसका हमारा द्विघात समीकरण जे दे रहा है तो ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के विविधकर का सूत्र डी बराबर है तो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac भाइयों। ठीक है, तो ये हमारे रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएंगे भाइयों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सत्य असत्य में देखेंगे अपन। देखिए भाइयों क्या है हमारा, तो देखिए भाइयों ये हमारे आगे हमारे सत्य असत्य में देखेंगे अपन। सत्य असत्य में आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। देखिए भाइयों हमारा तीसरा है सत्य असत्य। लिखिए तो सत्य असत्य बताने हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए भाइयों एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। क्या मूल हो सकते हैं, बिल्कुल एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं हमारे। ये हमारा होगा भाइयों सत्य। क्या होगा, सत्य। अब समीकरण जिध रहा है एक्स फिर कोष्टक में x - 1 बराबर 0 तो हमारे इसके क्या होंगे, देखिए के मूल 0 और -1 होंगे। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे भाइयों कैसे करेंगे अपन इसको। तो x बराबर 0 लेंगे और x - 1 बराबर 0 लेंगे। अब आपको मालूम है एक को बाला ले जाएंगे तो प्लस का हो रहा है तो 0 कोमा प्लस के 1 आना चाहिए, जबकि इसमें दे रहा है माइनस के। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, यानी हमारा ये गलत। तो देखिए अब समीकरण जी दे रहा है x² माइनस के 4x और प्लस के 4 के मूल समान होंगे। तो आपको भाइयों इसका बिल्कुल हमारे समान होंगे तो आप लिखेंगे इसको सत्य। तो देखिए भाइयों ये होगा सत्य। अब ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो आपको दिख रहा है भाइयों जिसकी घात 2 होती है वो तो द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसकी नहीं होती है वो हमारे ये तो हमारा कौन सा है, रैखिक है। और जबकि इसमें बोला है हमारा द्विघात तो हमारा ये क्या होगा, असत्य यानी गलत। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा असत्य। ये हमारे कंप्लीट हो गए सत्य सत्य। अब आएंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए भाइयों आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बेटेंशन होकर के इसमें देना है आंसर। देखिए तो हमारा दे रहा है पहला सवाल, देखेंगे भाइयों हमारा समीकरण। देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 समीकरण ax वर्ग प्लस के bx प्लस सी बराबर 0 के मान यानी में मान b² माइनस के 4ac क्या कहलाता है।
तो आपको मालूम होना चाहिए भाइयों, ये हमारा होता है विविधकर कहलाता है। तो इसका आंसर देखेंगे हमारा, इसमें अपन लिख देते हैं, पहले पॉइंट का हमारा आंसर होगा विविधकर। क्या होगा भाइयों? विविधकर। अब देखो सेकंड पॉइंट का हमारा क्या होगा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविधकर का मान कितना होगा? तो आपको बताना है भाइयों, इसका होगा हमारा क्या? शून्य। अब सेकंड यानी थर्ड वाला क्वेश्चन यानी पॉइंट देखेंगे, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो आपको बताना है भाइयों, अवास्तविक मूल। कौन से? अवास्तविक मूल। अब देखिए, अब आएंगे हमारे इसके फोर्थ वाले पॉइंट पे, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो आपको बताना है भाइयों, वास्तविक और भिन्न। क्या? वास्तविक और भिन्न। तो जो हो गए हमारे आंसर कंप्लीट। अब आएंगे भाइयों, अपन चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे भाइयों, समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों, सभी भाई अच्छे तरीक़ा से समझेंगे अपन। देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव थे हो गए हैं। तो देखिए हमारा किस तरह सॉल्यूशन करेंगे हमारे, यानी अध्याय हमारे देखिए 4 द्विघात समीकरण हमारा दे रहा है, अंक हमारे 3 अंकों की प्रश्न आने वाले हैं। अब नंबर 1 बोल रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है? ओनली मूल, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट दे रहा है हमारा ये वाला, और गुणनखंड विधि करनी है सॉल्यूशन। तो देखिए भाइयों, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0। अब देखेंगे इसके फैक्टर करने हैं, यानी कि हमारा 6 दूनी 12 माइनस के गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस के x। करो इसके फैक्टर, हमारा 4 3 में टूट रहा है भाइयों। तो देखिए 6x² माइनस के 4x और प्लस के 3x लेंगे और बराबर 0। तो देखो जहाँ में हमारे जोड़ा बन चुके हैं, अब जहाँ में से घटाएंगे तो हमारा 1x ही बचेगा, 4 से और 3 से गुणा करेंगे 4 12। अब जहाँ में से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, तो भाइयों यह होगा हमारा 3x माइनस यह 2 बचेगा। अब जहाँ में से 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारे समान है, तो इसमें से कॉमन लीजिए भाइयों। तो देखिए इसमें से आ जाएगा 2x प्लस 1 बचेगा हमारा, क्योंकि ये तो अपन ने कॉमन ले लिया, बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखेंगे 2x बराबर माइनस के होगा। अब ये क्या में जाएगी? बटे में भाइयों, तो -1 बटे में 2। अब देखो 3x बराबर प्लस की हो जाएगा। अब ये क्या में जाएगी भाइयों? बटे में, तो x बराबर 2 बटे में 3। तो ये हमारे क्या हो गए भाइयों? मूल ज्ञात हो चुके। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट। तो देखिए भाइयों, तो हमारा दे रहा है 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो इससे इंटू करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस के आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर 5x। तो देखिए भाइयों 2x² माइनस के 3x और माइनस के 2x और प्लस के 3 जोड़ेंगे तो देखो हमारा माइनस के 5 हो रहा है, गुणा करने पर हमारा 6 हो रहा है। तो देखिए जोड़ा बन चुके हैं हमारे, इसमें से कॉमन आएगा ओनली x। तो यहाँ 2x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा क्या है भाइयों? समान। तो इसमें से कॉमन लीजिए, तो हमारा आ जाएगा भाइयों x माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये तो अपन ने कॉमन ले चुके, तो हमारा ये कॉमन ले लिया है,
तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0 या 2x-3 बराबर 0। x बराबर जी हमारा प्लस का हो जाएगा और जी हमारा हो जाएगा भाई प्लस का। तो x बराबर 3/2 और जी हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर अगले की तरफ देखेंगे भाइयों। अब उन किस तरह हल करेंगे सवाल नंबर 2। तो देखिए भाइयों, अब आएंगे हमारे, देखिए इसमें दे रहा है हमारा सूत्र विधि से हल करो, यानी जे द्विघाती सूत्र से अपन ने हल करना है। देखो अपन कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है। 2 का हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा 3x² 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। अब द्विघाती सूत्र करना है उपयोग। तो देखिए भाइयों, यहाँ a का मान आपको दिख रहा है कितना है 3, b का मान है 5 और c का मान है 2। अब देखेंगे भाइयों, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र हमारा, तो देखिए आपको याद होना चाहिए भाइयों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होता है ये हमारा फॉर्मूला। माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में होता है 2a। तो देखिए भाइयों, एक तो नंबर 1 ये बराबर के बीच में आना चाहिए लाइन, और नंबर 2 हमारा होता है ये पूरे पर रूट होना चाहिए, और नंबर 3 हमारा ये पूरे के बटे में होना चाहिए। ठीक है भाइयों, अब देखो हमारा क्या होगा, x बराबर, अब b का मान हमारा कितना है -5, तो -5 रख दिया प्लस माइनस रूट में। तो देखिए भाइयों, -5 का होल स्क्वायर, फिर हमारा 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3, बी की वैल्यू हमारे सी की हमारी 2 वटे में हमारा कितना है भाइयों 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे 3। अब देखेंगे भाइयों, x बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो हमारा 25। अब देखो 4 12 12 दूनी 24 वटे में हमारा क्या होगा 3 दूनी 6। अब देखेंगे भाइयों, x बराबर 5 प्लस माइनस इसमें से कम करेंगे तो 1 बचेगा वटे में हमारा 6। अब देखेंगे भाइयों, इसका वर्गमूल हमारा कितना आएगा 1 आएगा वटे में हमारा 6। अब देखो अपन लेना है भाइयों प्लस चिन्ह लेने पर, क्या प्लस चिन्ह लेने पर। तो देखिए भाइयों, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन x बराबर 5 प्लस 1/6। तो देखेंगे भाइयों, अपन आगे के लिए बढ़ाएंगे। तो देखिए भाइयों, तो x बराबर हमारा 5 1 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 6/6। 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 होगा भाइयों। अब लेंगे हमारा कौन सा, माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखिए भाइयों, अब यहाँ से पुनः लेना है माइनस चिन्ह। तो देखिए x बराबर 5 माइनस 1/6। अब देखो x बराबर कम करेंगे तो 4/6। 2 से इसे कट कर दो, 2 से इसे कट कर दो, 2/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब आएंगे इसका सेकंड पॉइंट। देखिए भाइयों, तो देखिए सेकंड पॉइंट कैसे होगा भाइयों इसका, दूसरे सवाल का हमारा। तो देखेंगे भाइयों, अब इसका हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा 2x² प्लस के x माइनस 4 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ a का मान है हमारे पास 2, b का मान है 1, c का मान है -4। अब लगाएंगे यहाँ पे द्विघाती फॉर्मूला। द्विघाती सूत्र होता है भाइयों यहाँ पर x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। अब देखेंगे x बराबर b का मान 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट में v का मान 1 है। फिर देखिए भाइयों 4 इंटू, यहाँ पर हमारा देखिए इसका 2 इंटू हमारा आएगा -4
अपॉन में हमारा 2 × 2। तो देखेंगे भाइयों x बराबर -1 प्लस माइनस इसका वर्ग करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बटे में 4। अब देखेंगे भाइयों x बराबर -1 प्लस माइनस इसे जोड़ेंगे 33 बटे में हमारा 4। अब देखेंगे भाइयों प्लस चिन्ह लेने पर कौन सा भाइयों प्लस चिन्ह, तो x बराबर -1 प्लस रूट में 33 बटे में 4। तो देखेंगे भाइयों तो x बराबर पहले प्लस के 33 को लिखो फिर माइनस के लिखो बटे में, तो ये तो हो गया हमारा एक आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो भाइयों देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस दे रहा है तो माइनस ले लेंगे अपन। अब तो देखिए भाइयों x बराबर -1 फिर माइनस के रूट में 33 बटे में 4। अब देखो भाइयों x बराबर माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन ले सकते हैं चाहे तो अपन, तो यहाँ माइनस के रूट में 33 प्लस के 1 बटे में 4। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट भाइयों। अब देखेंगे हमारा, आइए सवाल अगले की तरफ चलते हैं। देखिए भाइयों तो देखेंगे अब हमारा सवाल नंबर है तीसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। क्या होना चाहिए भाइयों, दो मूल बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। सिंपल से क्वेश्चन हमारे, बिल्कुल बेटेंशन रहो, आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। देखिए भाइयों इन क्वेश्चनों को तो हम चुटकियों में ख़त्म करेंगे। तो देखेंगे अपन ये समीकरण दे रहा है तो अपन देखो समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 3, तो पहला पॉइंट दे रहा है 2x² प्लस के x प्लस के 3 बराबर 0। तो अपने देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यानी कि मान होता है a1 का मान, a का मान है 2 और b का मान है k और c का मान है 3। अब यहाँ पे मूल बराबर बोला है तो देखिए अपन यहाँ पे द्विघाती यानी विविधकर का फॉर्मूला उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा विविधकर वाला, देखो तो हमारा होता है d बराबर b² माइनस की 4ac होता है। तो यहाँ पे भाइयों देखो हमारा d बराबर का लिया जाता है 0, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा b² माइनस की 4ac इक्वल हमारा 0 होगा। अब b का मान हमारे पास है कितना यहाँ पे k, तो k का वर्ग फिर 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे 3 है, इक्वल हमारा 0 है। इसका वर्ग करेंगे तो k वर्ग, इसका 4 दूनी 8, 8 3 24 इक्वल 0 हो जाएगा। 24 को बाला ले जाएंगे तो हमारा होगा भाइयों प्लस का, इस पर से वर्ग हटा दो और इस पर रूट लगा दो, तो 24 का फॉर्मूला आएगा भाइयों प्लस माइनस, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट कितना 6। तो अतः लिख देंगे भाइयों, अतः k का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे भाइयों, अब चलते हैं हमारा इसका पॉइंट अगला देखेंगे। तो देखिए भाइयों अब इसका सेकंड पॉइंट दे रहा है कि x कोष्ठक में, तो देखिए भाइयों कि x कोष्ठक में x - 2 और प्लस हमारा 6 बराबर 0। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो के x कोष्ठक में इंटू कर दो के x² हो जाएगा जैसे जैसे, फिर जैसे जैसे हमारा 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ a का मान है k, b का मान है 2k, c का मान है 6। अब देखेंगे भाइयों, लगाइए वही फॉर्मूला, तो देखेंगे तो यहाँ होता है हमारा d बराबर b² माइनस की 4ac, तो यहाँ पे लेना है d इक्वल 0।
तो यहाँ पे ये आकर के लिख देंगे इक्वल 0। अब v की वैल्यू हमारे पास है भाइयों 2k माइनस के, 4 a की वैल्यू है हमारे k और c की वैल्यू है 6 इक्वल 0। इसका वर्क करेंगे तो 4k² हो जाएगा, फिर इससे हमारा 24k हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन आ जाएगा 4k, तो यहाँ पे k माइनस कितना बचेगा 6 इक्वल 0। अब देखेंगे 4k इक्वल 0 या k माइनस 6 बराबर 0। अब जो 4 का क्या करेंगे भाइयों भाग, इसमें तो इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, तो हमारा इसमें k बराबर 6। तो यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। अब आएंगे सवाल हमारे अगले की तरफ, देखेंगे भाइयों। फोर्थ वाला सवाल दे रहा है द्विघात समीकरण के विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है भाइयों, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला पॉइंट दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है, एक ही तरीका से करना है। देखेंगे अपन, समझेंगे किस तरह भाइयों, ठीक है। तो देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 4 का हमारा पहला पॉइंट है भाइयों 3x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। अब देखेंगे सबसे पहले विविध कर चेक करना है भाइयों। यहाँ तो देखिए a का मान है हमारे पास 3 है, b का मान है -6, c का मान है 3। अब देखो विविध कर का फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, तो देखिए भाइयों d बराबर b² माइनस की 4ac। तो देखेंगे d बराबर हमारा b का मान है कितना हमारे पास -6 है, 4 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाइयों, a की वैल्यू हमारी हो गई 3 और c की वैल्यू हमारी 3। तो देखिए इसका 36, इसका हमारा कितना हो जाएगा भाइयों, तो 4 12 12 36। तो देखिए हमारा कम करेंगे तो हमारा 0 होगा, तो भी हमारा ये क्या है मूलों का अस्तित्व है। तो देखिए अपन ने आगे और बढ़ाना है, तो मूलों की प्रकृति है, तो यहाँ पे तो आगे कैसे बढ़ाएंगे समझेंगे अपन। देखिए भाइयों तो देखेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे भाइयों द्विघाती सूत्र है। तो यहाँ पे होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस की 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस b का मान देखिए हमारे पास कितना है भाइयों, माइनस के इसमें देखियो 6 दे रहा है, इसमें कितना दे रहा है भाइयों, देखो यहाँ पे 6 दे रहा है, तो 6 दे रहा है, तो अपन किस तरह हल करेंगे समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों यहाँ पे रखेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस इसका मान देखिए हमारे पास निकला हुआ है कितना 0 निकला हुआ है। देखो भाइयों इसका रखेंगे अपन कितना 0 रखा जाएगा, यहाँ पे रखो भाइयों 0। अब बटे में 2a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई हुई है कितनी 3 आई हुई है, कितनी आई है भाइयों 3 आई हुई है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस इसका वर्गमूल 0 ही आएगा, 3 दूनी 6। अब प्लस चिन्ह लेने पर तो देखिए भाइयों x बराबर 6 बटे में 6, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1। अब देखो इसी प्रकार हमारा माइनस चिन्ह लेने पर तो देखिए भाइयों x बराबर हमारा 6 बटे में 6, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाइयों माइनस प्लस से, तो ये आगे हमारा आंसर कंप्लीट भाइयों, ठीक है। तो आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। तो देखिए भाइयों सेकंड पॉइंट है भाइयों, देखो हमारा ये दे रहा है सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हमारा। सेकंड पॉइंट 2x² माइनस के 4x और प्लस के 3 बराबर 0। तो देखेंगे 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल हमारा 0 है। तो देखिए यहाँ
ए की वैल्यू हमारे 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास -4 है, सी की वैल्यू हमारी 3 है भाइयों। तो देखेंगे अपन लगाएंगे विभेदकर का फॉर्मूला। तो देखिए हमारा तो हमारा होगा यहाँ पे देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो लगाइए यहाँ पे देखो भाइयों डी बराबर हमारा इसका हमारा देखिए बी का मान कितना हमारे पास -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसकी हमारे 3, इसका वर्ग करेंगे 16, इसका हमारा देखिए कितना होगा भाइयों 4 दूनी 8, 8 3 24, कम करोगे तो भाइयों आपको मालूम है इसमें से हमारा -8 बचेगा। तो यहाँ पे देखो अतः लिख देंगे अपन क्या, अतः यह मूल वास्तविक नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है भाइयों, तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाइयों अपन 5 वाला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5। तो देखेंगे माना दो संख्याएं क्रमशः x और योग कितना दे रहा 27, 27 में से घटा दो भाइयों जिस x को होंगी। तो देखिए अब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना दे रहा है हमारा 182। तो देखो x इंटू हमारा 27 माइनस एक्स इक्वल हमारा 182। अब देखो इससे इंटू करेंगे हमारा 27x, इससे हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 182 को अपन देखिए भाइयों जालंग लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 100 वो खाली प्लस के 27 माइनस के 182 होंगे भाइयों बराबर 0। अब माइनस चिन्ह का क्या करना है, चिन्ह का भाग देने पर तो देखिए भाइयों इसमें भाग दीजिए तो जो हमारा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब हमारा माइनस का हो जाएगा, जब हमारा प्लस का हो जाएगा इक्वल 0। अब देखेंगे यहाँ पे फैक्टर करो, इससे इंटू करें तो 182 होंगे प्लस के और जोड़ने घटाने पर माइनस के आना चाहिए। तो देखो हमारे 14 और 13 में तोड़ सकते हैं हमारे बिल्कुल भाइयों। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के हमारा कितना 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल 0। तो जोड़ा बन चुके हमारे। अब इसमें से कॉमन लीजिए, ले लीजिए x, तो x माइनस कितना 14, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। ये और ये हमारे समान है, कॉमन लीजिए तो बचेगा का x माइनस 13। तो x माइनस 14 बराबर 0। अब देखो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। अब देखेंगे 13 को बालंग ले जाएंगे तो हमारा होगा प्लस का, अब इसको बालंग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो दोनों स्वीकार हैं तो लिख देंगे भाइयों अतः दो संख्याएं क्रमशः 13 और 14 होंगी। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अपन अब अगले सवाल की तरफ, हमारा इसका लास्ट सवाल देखेंगे भाइयों। अब दे रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमारा ये दे रहा है सवाल, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमारा यह माइनस भी आ सकता है, यह प्लस की जगह कोई दिक्कत नहीं, करना है एक ही तरीका से। x प्लस 1 में x बराबर 3 दे रहा है तो x बराबर नहीं है 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है। इसको सेकंडों में समाप्त करेंगे। देखो भाइयों अपन तो देखिए सवाल है हमारा इसका प्रश्न नंबर 6। तो देखिए x प्लस 1 में x बराबर 3 है तो x बराबर नहीं है क्या 0, ये हमारा सवाल है।
इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम आपको पता ही है कितना आ रहा है हमारा x, तो x इंटू एक्स हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर हमारा 3, इसके नीचे 1 मान लो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल हमारा कितना होगा 3x होगा। 3x को जाना लाओ, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वो माइनस के 3x और प्लस के 1 इक्वल 0 होगा। अब इसको पुनः देखिए, यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, बी की वैल्यू माइनस के 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब देखो लगा दीजिए अपन ने क्या, इसमें अपन ने देखो भाई द्विघाती सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है? द्विघाती सूत्र लगाना है। तो देखेंगे अपन कैसे करेंगे, समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों, अब यहाँ से अपन ने इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हमारा द्विघाती सूत्र होता है तो देखो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, तो x बराबर माइनस के v प्लस माइनस रूट में v स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में आता है 2a। अब देखेंगे भाइयों, अब यहाँ पे a की वैल्यू x की सभी की वैल्यू दे रहा है। a b की कितनी है -3, तो माइनस कोष्टक में -3 प्लस माइनस रूट में यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू 1 वटे में हमारा 2 इंटू 1। तो देखिए भाइयों अब कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में इसका वर्ग करेंगे तो 9, फिर इससे हमारा इंटू करेंगे तो हमारा 4 होगा, वटे में हमारा 2 एकम 2 होगा। अब देखो x बराबर, फिर हमारा इसमें हमारा 3 प्लस माइनस इसमें से कम करेंगे तो 5 वटे में हमारा 2। अब देखेंगे अपन ने क्या करना है, प्लस चिन्ह लेने पर तो देखो यहाँ पर x बराबर आएगा 3 प्लस रूट में 5 बट्टे में 2, एक तो जी आ गया। अब लेना कौन सा है, माइनस चिन्ह लेने पर तो देखिए भाइयों x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे में 2, तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया भाइयों। ठीक है, तो अगले सवाल देखते हैं। तो देखिए भाइयों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमारा कितना है 365 है। 365 की जगह पे ध्यान कर लेना भाइयों, हमारा 265 भी आ सकता है, 313 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरीका से करना है सॉल्यूशन सभी को। ठीक है भाइयों, तो देखो हल सबसे पहले मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 होंगे। तो देखिए भाइयों, अगर यह 265 या विषम संख्या आती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो x प्लस 1 मानेंगे, अगर 2 का भाग चला जाता है तो यह x प्लस 2 मानते हैं। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे अब प्रश्नानुसार चलते हैं अपन। तो प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग हमारा दे रहा है 365, कितना दे रहा है भाइयों 365 दे रहा है। तो देखो अपन कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन। तो देखिए x का वर्ग प्लस हमारा x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर हमारा 365 है। तो देखेंगे भाइयों इसका हमारा x वर्ग तो जैसे सही, अब इसमें बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस के b का वर्ग प्लस 2a भी हो जाएगा बराबर 365। ठीक है भाइयों, x वर्ग जोड़ेंगे तो 2x वर्ग होगा और प्लस के 2x होगा, प्लस के 1 365 को जाना लाएंगे तो माइनस का होगा बराबर 0। अब 2x वर्ग प्लस के 2x, अब इसमें से कम करेंगे तो माइनस के बचेगा 364 बराबर 0। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो देखेंगे भाइयों इधर में देंगे अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे भाइयों 2 का भाग देने पर, कितने का 2 का भाग देने पर, तो देखो भाई यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यह बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस के, फिर हमारा यहाँ पे 182 बचेगा बराबर 0 होगा।
अब देखो इसमें हमारा क्या होगा, देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा भाइयों, इतना बचेगा हमारा, ठीक है। अब इसके वैल्यू भी क्या आया था, बिल्कुल उसी की तरह हमारा ये सवाल होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसके फैक्टर भी हमारे इंटू करने पर हमारे 182 आना चाहिए माइनस के, और जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए। तो कर दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस के हमारा 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो ये जोड़ा बन चुके हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा भाइयों x, तो x प्लस 14 होगा, इसमें हमारा माइनस 13, फिर x प्लस 14 हो जाएगा बराबर हमारा 0। ये समान है तो कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, x माइनस 13 बचेगा, तो x प्लस 14 और बराबर 0। तो ये समान देखिए हमारा x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। तो हमारा देखो इसको बाला ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा स्वीकार, और ये हमारा हो जाएगा भाइयों अस्वीकार। तो समझेंगे। अब देखिए अपन ने क्या करना है, लिख देंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, तो इसमें रखेंगे, देखो भाइयों इसमें रखा जाएगा तो देखिए हमारा कितना है 13, और तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाइयों 14 होंगी। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे अब चलते हैं भाइयों सवाल अगले की तरफ, हमारा 8वें नंबर क्या है। तो देखेंगे भाइयों सवाल में हमारा 8वें नंबर का, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, हल तो मानेंगे भाइयों, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई कितनी बोला है, दोगुनी, तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर होगी। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे। अब प्रश्नानुसार हमारा इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है। तो देखिए भाइयों क्षेत्रफल तो हमारा इसका दे रहा है 800 वर्ग मीटर दे रहा है। तो आपको मालूम है इसका आम की बगिया का यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 2x हो गई, चौड़ाई हमारी x है, बराबर हमारा 800 है। तो इससे इंटू करेंगे तो 200 यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा 800 हो जाएगा। अब इससे हमारा इस कितनी बार कट गया 400, तो x वर्ग बराबर हमारा होगा 400। इस पे से वर्ग हटाओ, इस पर रूट लगा दीजिए भाइयों। तो 400 इसका वर्गमूल आपको मालूम है, प्लस माइनस में कितना आएगा 20। तो लिख सकते हैं x बराबर 20 है, और 1 लिख देंगे हमारा x बराबर माइनस के 20 है, और ये हमारा हो जाएगा अस्वीकार, और ये हो जाएगा भाइयों हमारा स्वीकार। तो देखिए अतः लिख देंगे, अतः हमारे आम की बगिया की चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई, तो यहाँ पे देखो अपन ने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2x की जगह 20 रखेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा भाइयों 40 मीटर होगी। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट भाइयों, ठीक है। अब आइए हमारा सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाइयों। तो देखिए 9 वाला सवाल दे रहा है हमारा, 2 ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए भाइयों इसको भी हल करेंगे हम। हल माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 2 होंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ में 2 का भाग जा रहा है भाइयों,
अब देखेंगे अपन, तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार, तो इसमें देखिए भाइयों, अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, इनके वर्गों का योग दे रहा है 290। तो देखिए एक्स का वर्ग प्लस हमारा एक्स प्लस 2 का होल वर्ग बराबर हमारा 290 हो जाएगा। तो देखिए एक्स वर्ग प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा बराबर हमारा 290। अब देखेंगे भाइयों, एक्स वर्ग जोड़ेंगे तो 2x वर्ग होगा और प्लस की 4x होगा, प्लस की 4, अब इसको जाला लाएंगे तो माइनस का होगा बराबर 0। अब देखिए भाइयों 2x वर्ग प्लस के 4x, इसमें से कम करेंगे तो भाइयों बचेगा हमारा 286 बराबर 0। अब इसमें 2 का क्या करना है भाइयों, भाग देने पर। तो देखिए भाइयों, तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, इसमें हमारा 1 4 3 बराबर 0। अब यहाँ पे 1 थे और इससे इंटू करेंगे तो 143 आएगा भाइयों। अब जोड़ने घटाने पर आना चाहिए इतना, तो कर सकते हैं भाइयों इसके फैक्टर। तो हमारे कितने में टूटेगा अपन देखेंगे भाइयों। अब हम बताने जा रहे हैं, समझेंगे अपन। तो अगर आपको ऐसे नहीं आते फैक्टर में बताने जा रहा हूँ, इसमें हमारा इंटू करा है तो 143 आया है। अब इसमें भाग दे सकते हैं, देखो भाइयों कितने का जा रहा है। तो हमारा देखिए इसमें हमारा दे सकते हैं अपन, इसमें हमारा तो 11 का दीजिए। हमारा सबसे पहले 11 एकन 11, तो बचेगी कितनी भाइयों 3, तो हमारे 11 3 33, हमारा देखिए हमारा 13 बार, तो हमारा कितनी 11 13 में टूट चुका है। तो हमारा हो जाएगा 13x, फिर हमारा हो जाएगा भाइयों 11x और फिर 143 बराबर 0। जी जोड़ा बन चुके हैं। तो x कॉमन आ गया है, तो देखिए भाइयों x प्लस 13, फिर हमारा इसमें से 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 13 बचेंगे बराबर 0। तो देखेंगे भाइयों ये समान है, कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस कितना 11। तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0 या x प्लस 13 बराबर 0। तो इसको बालंग ले जाएंगे प्लस का होगा, इसको बालंग ले जाएंगे तो माइनस का होगा। तो जो हमारा हो जाएगा अस्वीकार हो जाएगा, और जो हो जाएगा हमारा स्वीकार भाइयों। तो अतः लिख देंगे, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, तो हमारा इसमें 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अगला सवाल हमारा 10 की तरफ चलते हैं। देखिए भाइयों इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भाइयों अपन चैप्टर समाप्त करते हैं। तो देखेंगे अपन हमारा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारा 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए भाइयों ये सवाल दे रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हल मानेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 होंगी, होगा या। अब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दे रहा है भाइयों, गुणनफल 306। तो देखो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। अब इससे इंटू करेंगे x वर्ग होगा, इससे हमारा x होगा। अब हमारा 306 माइनस इधर को लाएंगे तो माइनस का, तो बराबर 0।
अगर द्विघात समीकरण बोलता है तो हमारा यहाँ पे ही आंसर हो जाएगा भाइयों। अब इसके मूल ज्ञात करने की बात कर रहा है तो मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे हमारा माइनस के 306 इंटू कर रहे हैं तो माइनस के 306। अब फैक्टर अपन लोगों को नहीं आते तो अपन ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों, आप भी टेंशन रहिए बिल्कुल। फैक्टर कितने भी हो जाएँ, कितने संख्या का भी कर सकते हैं अपन ऐसे। तो देखिए हमारा 2 से कट करिए हमारा 1, फिर हमारा बचेगा 5, फिर हमारा 3। अब देखिए इसमें जा रहा है भाइयों 3 का, तो देखिए 5 तिये 15, फिर हमारा 1। अब जाएगा हमारा देखिए 3 का 17 तिये 51, फिर 17 में 17 का भाग जाएगा, 3 तरक का 9, 9 दूनी 18, 18 में से 17 गए तो कितने बचे भाइयों, तो हमारे हो चुके हमारे 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। अब ये जोड़ा बन चुके हैं। देखिए भाइयों इसमें से कॉमन आएगा x, तो x प्लस 18, फिर इसमें से 17 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 18 बराबर 0। अब ये कॉमन आ जाएगा तो हमारा बचेगा x माइनस 17, फिर x प्लस 18 बराबर 0, फिर x माइनस 17 बराबर 0 या x प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए इसको बालंग ले जाएंगे तो प्लस का होगा, इसको बालंग ले जाएंगे तो माइनस का होगा। अब ये हमारा हो जाएगा अस्वीकार और ये हो जाएगा हमारा स्वीकार। तो देखिए भाइयों, तो अतः लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, तो आपको मालूम है 17 और 17 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों कितना, 18 होंगी। तो देखिए भाइयों हमारे ये चैप्टर हो गया समाप्त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए ये शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए आपको हम इसी तरह आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपसे हम वादा कर चुके हैं 14 दिन 14 चैप्टर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों टेंशन मान लो, आपको 90+ की गारंटी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम कल। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।